हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल माय विलेज माय एकेडमी पर। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। तो आइए हम डिस्कस करते हैं ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। पहला हमने लिखा नामकरण की शुरुआत। तो शुरुआत का मतलब ब्रायोफाइटा शब्द किसने दिया। कई बार यह प्रश्न आता है। तो ब्रायोफाइटा जो शब्द है एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है ब्राउन। क्या नाम है? ब्राउन। ब्राउन ने ब्रायोफाइटा शब्द दिया, ठीक है। और जब इन्होंने ब्रायोफाइटा में शब्द दिया, उस दौरान इन्होंने ब्रायोफाइटा में के अंतर्गत इन्होंने 4 पौधों को शामिल किया, जिसमें आता है पहला इन्होंने क्या क्या शामिल किया था? शैवाल को किया था, कवक को किया था, लाइकेन को किया था एंड मॉस। ठीक है, इंग्लिश में कहा जाएगा एल्गी, फंजाई, लाइकेन एंड मॉसेस। इन चारों को इन्होंने शामिल किया, लेकिन सबसे पहले नामकरण की शुरुआत ब्राउन ने ही किया था। तो आएगा प्रश्न कि ब्रायोफाइटा शब्द किसने दिया? तो ब्राउन ने दिया, राइट। अगला मैंने पॉइंट लिखा है डिवीजन का दर्जा। डिवीजन मतलब आपको पता होगा कि ब्रायोफाइटा एक संघ है और इसको डिवीजन का दर्जा किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो डिवीजन का अगर दर्जा देखा जाए तो एक वैज्ञानिक हुए सिम्पर। कौन हुए? सिम्पर। यह है सिम्पर। सिम्पर ने ब्रायोफाइटा को एक स्वतंत्र डिवीजन का दर्जा दिया। यानी पहले ही एक स्वतंत्र डिवीजन नहीं था, बाद में इन्होंने एक स्वतंत्र डिवीजन का दर्जा दिया। और तब से हम ब्रायोफाइटा को एक संघ के रूप में जानते हैं। ठीक, ये भी याद रखिएगा कि ब्रायोफाइटा को एक संघ के रूप में या स्वतंत्र रूप से किसने दिया था? सिम्पर ने दिया था। अगला है ब्रायोफाइटा का प्रारंभिक वर्गीकरण। तो पहला इसमें वैज्ञानिक आते हैं एकलर। कौन है? एकलर। इन्होंने 1883 ईस्वी में ब्रायोफाइटा के में जो पौधे पाए जाते थे उनको 2 क्लासेस का मतलब 2 वर्गों में विभाजित किया। और कौन कौन से वर्ग में विभाजित किया? हेपेटिके, जिसको कहा जाता है, एक और इसका नाम है लीवरवर्ट्स। इसको क्या कहते हैं? लीवरवर्ट्स भी कहा जाता है। लीवरवर्ट्स क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसके पौधे में जो अपेंडेज बनते हैं वो हमारे लीवर के आकार के बनते हैं। क्योंकि प्राचीन, अगर देखा जाए, प्राचीन लोगों के जो आयुर्वेद विज्ञान में थे, तो उनका मानना ऐसे था कि कुछ ऐसे जड़ी बूटी थे या कुछ ऐसे फ्रूट्स थे जो हमारे बॉडी के अंग की तरह दिखते थे, जिसका उपयोग उसके इलाज या उपचार में किया जाता था, जिससे वो बीमारियां ठीक हो जाता था। तो कभी ना कभी जो हेपेटिके थे ये लीवर के आकार का दिखते थे, जिसकी वजह से इसका कहीं ना कहीं जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अपेंडेज के रूप में। उसके बाद अपेंडेज जो इसमें बनता है हमारे लीवर के अकॉर्डिंग। दूसरा दिया म्यूसाई। दूसरा इन्होंने क्लास कौन दिया? म्यूसाई। म्यूसाई को मॉसेस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मॉसेस। तो ऑल राइट, यानी एकलर ने क्या किया? ब्रायोफाइटा को 2 क्लासेस में वर्गीकरण किया। पहला है हेपेटिके और दूसरा है म्यूसाई, राइट। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं एंगलर। कौन आते हैं? एंगलर। एंगलर ने 1892 ईस्वी में, कब? 1892 ईस्वी में हेपेटिके को, यानी यहाँ पर ये जो हमने देखा है, इन्होंने क्या बताया? हेपेटिके को 2 क्लास में बांटा। तो हेपेटिके को इन्होंने 3 आर्डर में बांटा। आर्डर का मतलब गण। 3 आर्डर में विभाजित किया था। किसने? एंगलर ने। और 3 आर्डर कौन कौन से हैं? पहला इन्होंने विभाजित किया था मार्केंसियल्स, दूसरा है जुंगर मैनियल्स और तीसरा है एंथोसिरोटेल्स। तो 3 इन्होंने आर्डर में विभाजित किया। किसको? हेपेटिके को। ठीक है, इसको 3 आर्डर में विभाजित किया। फिर एक और वैज्ञानिक आते हैं अंडरवुड। इन्होंने 1894 ईस्वी में, तीसरे वैज्ञानिक है, 1894 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? एंथोसिरोटेल्स को, यानी ये जो आपका है, क्योंकि जो आर्डर बताया इन्होंने कहा एंथोसिरोटेल्स जो है हेपेटिके से अलग है, और जब अलग है तो इन्होंने कहा कि इसको एक अलग क्लास का दर्जा दिया जाए। इन्होंने क्या कहा कि एंथोसिरस जो है हेपेटिके से अलग है और इसको जो है एक अलग क्लास का दर्जा दिया जाए। क्या दिया जाए? एक अलग क्लास का दर्जा दिया जाए। तब से इसको एक अलग क्लास के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आता है आधुनिक वर्गीकरण। क्या आता है? आधुनिक वर्गीकरण। ये है ब्रायोफाइटा का प्रारंभिक वर्गीकरण। उसके बाद आधुनिक वर्गीकरण। ठीक, आधुनिक वर्गीकरण में 3 वैज्ञानिक आते हैं, स्मिथ आते हैं, कैंपबेल आते हैं और शूस्टर आते हैं।
ठीक है। इन्होंने क्या किया कि पूरे ब्रायोफाइट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया। कितने क्लासेस में? 3 क्लासेस में डिवाइड किया। पहला इनका क्लास है हिपेटिके, ठीक है, हेपेटिके कहा जाता है, इसको पढ़ा जाएगा, यानी लीवर वार्ड्स। दूसरा है एंथोसिरोटेके, तो इसको कहा जाता है क्या? हॉर्न एंथो, यानी इसको कहा जाएगा हॉर्न वार्ड्स, ठीक। और तीसरा है म्यूसाई, इसको कहा जाएगा मॉसेस। अब ये 3 तो नाम यानी 3 क्लासेस दे दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ? नामों में परिवर्तन हुआ। नामों में परिवर्तन किसने किया? एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है रोम मेलर। इन्होंने तीनों क्लास के नाम को चेंज किया, और नाम चेंज करके क्या कर दिया? यानी नाम चेंज करके इन्होंने किया हेपेटिकोप्सिडा, हेपेटिकोप्सिडा, दूसरे को कहा एंथोसिरोप्सिडा और तीसरा कहा ब्रायोप्सिडा। लेकिन एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है प्रोस्कावर। क्या नाम है? प्रोस्कावर। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है प्रोस्कावर, और प्रोस्कावर ने कहा कि एंथोसिरोप्सिडा का नाम बदल के इन्होंने कह दिया एंथोसिरोटॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा। तो अब हम वर्गीकरण में अब जानते हैं, अब आगे समझेंगे इसको। तो ये तो वर्गीकरण का इतिहास था कि ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण किस तरह पड़ा, ठीक है। अब वर्गीकरण में देखते हैं कि ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। अब ब्रायोफाइटा एक डिवीजन यानी संघ है, ठीक है, और इसमें ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में बांटा गया। अब 3 क्लासेस प्रेजेंट टाइम कौन कौन है? हिपेटिकोप्सिडा, ठीक है, एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल से जानेंगे, और इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं उनके बारे में, और थोड़ा इसको ट्रिक से जानेंगे। तो आइए, अब ब्रायोफाइटा के जो 3 क्लास हैं, इसको अभी आसानी से ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, और उसमें जितने तीनों क्लास में कौन कौन से पौधे पाए जाते उनको भी, क्योंकि कई बार देखा गया परीक्षा में, जैसे बहुत इसी तरह जनरली जो परीक्षा आ रहा है टीजीटी, पीजीटी या नीट, इन सब में भी डायरेक्टली एक आपका प्लांट का नाम दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये किस क्लास में ब्रायोफाइटा के आते हैं। तो हम तीनों क्लास को ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, ठीक है। आइए, और उनके उदाहरण को हमने ये पीछे इतिहास जो अभी मैंने पढ़ाया है ब्रायोफाइटा का इतिहास, किस तरह ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में विभक्त किया गया यानी विभाजित किया गया है। तो 3 क्लासेस में हमने देखा जैसा कि 3 क्लास में कौन कौन है। पहला है हिपेटिकोप्सिडा, ठीक है, इसका नाम परिवर्तित हुआ तो नाम हो गया हिपेटिकोप्सिडा, और इसका दूसरा नाम है लीवर वार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इसका क्लास है एंथोसिरोप्सिडा, और इसको जाना जाता है हॉर्न वार्ड्स के नाम से, और ब्रायोप्सिडा को जाना जाता है मॉसेस के नाम से। तो दोनों नाम याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से? ये लीवर वार्ड्स, हॉर्न वार्ड्स और मॉसेस के नाम से भी आएगा, या हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा या ब्रायोप्सिडा, ये दोनों नाम याद रखना है। इसको हम एक ट्रिक से याद रखेंगे। अगर आप मान लो कि ये भूल गए तो इसका ट्रिक क्या है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक ट्रिक लिखा है, हाइपोलीवर इज एंथोहार, मास ब्रायो इज रजनीकांत। याद रखिएगा इसको, यानी 3 क्लास को याद रखने का, हाइपोलीवर इज एंथोहार, मास ब्रायो इज रजनीकांत। देखिए कैसे, हाइपो से जो आपका बनेगा यहाँ पर हिपेटिकोप्सिडा बनेगा। क्या है? हिपेटिकोप्सिडा, कोप्सिडा, राइट। हाइपो से हिपेटिकोप्सिडा, और लीवर से क्या होगा? इसका दूसरा नाम है लीवर वार्ड्स, इसको क्या कहते हैं? लीवर वार्ड्स, राइट। यानी हिपेटिकोप्सिडा को ही लीवर वार्ड्स कहा जाता है। एंथोहॉर्न का मतलब हो गया एंथोसिरोप्सिडा, क्या हो जाएगा? एंथोसिरोटॉप्सिडा, और इसको क्या कहा जाता है? हॉर्न वार्ड्स, हॉर्न वार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट। तो हाइपोलीवर इज एंथोहार, यानी हाइपो का मतलब हिपेटिकोप्सिडा, लीवर का मतलब लीवर वार्ड्स, एंथो का मतलब एंथोसिरोप्सिडा, हॉर्न का मतलब हॉर्न वार्ड्स। मास ब्रायोज रजनीकांत, तो मास का मतलब हो गया मॉसेस, मास का मतलब हो गया मॉसेस, और ब्रायो का मतलब होता है ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। तो ब्रायोप्सिडा को मॉसेस कहा जाता है। तो इजी है, बहुत इजी ट्रिक है, ऐसा नहीं है। अगर आपको ट्रिक याद है तो ये इसके जो दूसरे नाम है और इसका मूल जो
नाम है वो दोनों इसमें दिया गया। तो हाइपोलीवर एज एंथोहार्न मास ब्रायोज रजनीकांत, याद हो जाएगा आपको। हाइपोलीवर एज एंथोहार्न मास ब्रायोज रजनीकांत। ये कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा ये ट्रिक बनाया गया है कि केवल आपको ट्रिक याद है तो आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगा। हाइपो का मतलब हो गया हिपेटिकोप्सिडा, लीवर का मतलब लीवरवर्ट्स, एंथो का मतलब एंथोसिरोप्सिडा और हार्न का मतलब हार्नवर्ट्स। यानी ऐसा बनाया गया इसमें दिमाग लगा के कि ताकि आपको ट्रिक भी याद है तो परीक्षा तक आप ले जाएं। अब इन सभी क्लास में जानते हैं जैसे हिपेटिकोप्सिडा या लीवरवर्ट्स में कौन कौन से पौधे आते हैं, इनको कैसे याद करें। ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, जैसे पोरेला, पेलिया, रिक्सिया, मार्केंसिया, स्पेगनम, फ्यूनेरिया, ये जितने हैं ये किस क्लास में ये पौधे आते हैं। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कि किस क्लास में कौन से पौधे आते हैं। और जो मैं बता रहा हूँ पौधा, इससे एक भी नाम बाहर से नहीं आएगा, चाहे आप टीजीटी दीजिए, पीजीटी दीजिए, नीट दीजिए। अगर यहाँ से प्रश्न आएगा वर्गीकरण से, इतिहास से इतना नहीं पूछा जाएगा। इतिहास से एक ही प्रश्न आता है कि ब्रायोफाइटा शब्द किसने दिया, तो ब्राउन ने दिया था। लेकिन जो ये मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न तो यहीं से आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए लीवरवर्ट्स, लीवरवर्ट्स यानी ये हिपेटिकोप्सिडा, तो इसमें मैंने एक ट्रिक बना रखा है। ठीक है, इसमें भी आपको बस अगर ये भी ट्रिक याद है तो आप नॉर्मली जान जाएंगे कि ये पौधा किस क्लास का है। जैसे मैंने बनाया है हाइपोलीवर एज, हाइपोलीवर एज रीमा कार्पस पेपो। क्या है? हाइपोलीवर एज रीमा कार्पस पेपो। अब इसका मतलब देखिए, हाइपो ऑलरेडी मैं वहां पर भी बनाया था, लेकिन यहाँ पर आप याद रखें, इसका मतलब हो जाएगा हिपेटिकोप्सिडा। ठीक, राइट। और लीवर का मतलब हो गया लीवरवर्ट्स, इसका दूसरा नाम क्या है? लीवरवर्ट्स, राइट। ये आसानी से आपको तैयार होगा। लेकिन इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं, जैसे रीमा, रीमा में दो चीजें हैं, कौन कौन से हैं? रीमा में री से मतलब होता है रिक्सिया, एक पौधा है रिक्सिया, राइट। और दूसरा मा से मतलब होता है मार्केंसिया। क्या होगा? मार्केंसिया, मार्केंसिया, राइट। रीमा में दो पौधे, रिक्सिया एंड मार्केंसिया, राइट। और कार्पस का मतलब होता है एक पौधा है, इसको कहा जाता है स्फीरोकार्पस, 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 राइट। कार्पस से मतलब होगा स्फीरोकार्पस। पेपो में दो पौधे हैं, पे का मतलब होगा आपका पेलिया, एक पौधा आता है पेलिया, और पो से होता है पोरेला। क्या होगा? पोरेला। अब देखिए इसमें जितने पौधे आते हैं सभी मैंने लिख दिया। क्या है? हाइपोलीवर इज एंथोहार्न, सॉरी हाइपो वो बता दिया। अब यहाँ पे क्या? हाइपोलीवर इज रीमा कार्पस पेपो, याद रखिएगा। यानी यहाँ पर हिपेटिकोप्सिडा या लीवरवर्ट्स में जितने पौधे आते हैं सभी इसमें मैंने लिख दिया। कौन कौन से? रिक्सिया, मार्केंसिया, स्पिरोकार्पस, पेलिया और पोरेला। ये पांच है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। जैसे पूछ दिया स्पिरोकार्पस किस क्लास में, ब्रायोफाइटा के किस क्लास में रखा गया है, तब आपको याद रहेगा लीवरवर्ट्स या हिपेटिकोप्सिडा, राइट। दूसरा है हॉर्नवर्ट्स। ठीक है, एक क्लास कौन है? हॉर्नवर्ट्स, जिसको कहा जाता है एंथोसिरोटॉप्सिडा। तो हॉर्नवर्ट्स को भी हमने ट्रिक से बना रखा है। इसका ट्रिक क्या लिखा है मैंने? एंथोहॉर्न इज नोटोमेगा डेंड्रो, एंथोहॉर्न इज नोटोमेगा डेंड्रो। तो एंथो का मतलब हो गया एंथोसिरोटॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा। और हॉर्न का मतलब हो गया, इसको कहा जाता है हॉर्नवर्ट्स भी कहा जाता है, राइट। यानी एंथोसिरोटॉप्सिडा को क्या कहेंगे? हॉर्नवर्ट्स। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे दिया है नोटोमेगा डेंड्रो। तो नोटो का मतलब होता है नोटोथाइलस, इसका क्या होगा? नोटो से नोटोथाइलस, राइट। नोटो से क्या होगा? नोटोथाइलस हो जाएगा। मेगा से होगा, यहाँ पर मेगा क्या हो जाएगा? डेंड्रोसिरस और मेगासिरस। मेगा से इसका हो जाएगा मेगासिरस, क्या हो जाएगा? मेगासिरस, राइट। और डेंड्रोस हो जाएगा डेंड्रोसिरस,
डेंड्रोसिरस, राइट। इसमें 3 पौधे आते हैं, किसमें? हॉर्नवॉर्ट्स में, नोटो, और एक आता है आपका हॉर्नवॉर्ट्स यानी हाँ नोटोथाइलस, मेगासिरस और डेंड्रोसिरस। अगला आपका आता है मॉसेस। क्या आएगा? मॉसेस आएगा। देखिए एक इसमें और पौधा आएगा एंथोसिरस, तो एंथो से 2 इसका क्लास भी आ जाएगा और एंथो से रखिएगा एंथोसिरस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी में एक पौधा आएगा एंथोसिरस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथोसिरस, और इसी के नाम पर भी पड़ा था, इसका नाम एंथोसिरस। एक और चौथा पौधा इंपॉर्टेंट है। ट्रिक क्या है? एंथो हॉर्न एज नोटो मेगा डेंड्रो, तो एंथो से एंथोसिरस और इसके क्लास का भी नाम बनेगा एंथोसिरोटॉप्सिडा, राइट। तो एंथो से एंथोसिरस ये प्लांट है, एंथोसिरस क्या है? प्लांट है, ठीक। और एक दिमाग में ये याद रखिएगा कि इन क्लास में सिरोस 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 आ रहा है, ठीक। अगला क्लास है आपका ब्रायोप्सिडा, जिसको कहा जाता है मॉसेस। इसको भी ट्रिक बना रखा है कि कैसे याद रखेंगे इनमें कौन कौन से पौधे आते हैं। तो इसको है मॉसेस को ट्रिक बनाया, मास ब्रायो इज पॉलीफोनम, ठीक है, पॉलीफोनम। तो पॉलीफोनम क्या हो जाएगा? तो मास ब्रायोज पॉलीफोनम, तो मॉस का मतलब हो गया क्या हो जाएगा? मॉसेस, मास का मतलब मॉसेस, ब्रायो का मतलब हो जाएगा ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, राइट। पॉली का मतलब हो जाएगा पॉलीट्राइकम, क्या इसका नाम होगा? पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम, राइट। फू से आता है एफ्यू, फू से फ्यूनेरिया, क्या होगा? फ्यूनेरिया, एक प्लांट है फ्यूनेरिया। नम, लास्ट में एनयूएम, नम से आता है स्फेगनम, क्या आएगा? स्फेगनम, प्रोनाउंसिएशन में आप देखेंगे नम आ रहा तो स्फेगनम, ठीक। तो याद रखिएगा फूनम, फूनम से स्फेगनम। तो 3 पौधे आ गए, कौन कौन से? मॉसेस में रखा गया ट्रिक से मॉस ब्रायो इज पॉलीफोनम, तो राइट, यह आपको ट्रिक से पूरा का पूरा ब्रायोफाइटा को वर्गीकरण तैयार। आप जो शुरू में उसको केवल नॉलेज के लिए रखिएगा, जैसे इतिहास बताया कि ब्रायोफाइटा का कैसे कैसे वर्गीकरण किया गया, लेकिन ये जो मैं बताया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं क्लास, क्या है ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। अगर आप ये भी तैयार है तो आपको तैयार है। ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस, ब्रायोफाइटा क्या है? डिवीजन यानी संघ है, जिसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला क्लास है हिपेटिकोप्सिडा, जिसका दूसरा नाम है लीवरवर्ट्स, और दूसरा क्लास है एंथोसिरोटॉप्सिडा, जिसका दूसरा नाम है हॉर्नवर्ट्स, और ब्रायोप्सिडा, जिसका दूसरा नाम है मॉसेस। इन तीनों को एक ट्रिक से मैंने बनाया, हाइपोलीवरिज एंथोहॉर्न मास ब्राइज रजनीकांत, क्या है? एंथो, हाइपोलीवरिज एंथोहॉर्न मास ब्राइज रजनीकांत। हाइपो का मतलब हिपेटिकोप्सिडा, लीवर का मतलब लीवरवर्ट्स, एंथो का मतलब एंथोसिरोप्सिडा, हॉर्न का मतलब हॉर्नवर्ट्स, मॉसेस का मतलब मॉसेस, ब्रायो का मतलब ब्रायोप्सिडा, राइट। रजनीकांत ये केवल एक्टर हैं, आप जानते हैं, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी व्यक्ति हैं। अब इनके एग्जाम्पल यानी किन कौन कौन से पौधे इस संघ में यानी सॉरी क्लास में आते, वर्ग में आते हैं। तो लीवर वार्ड्स का ट्रिक बनाया है, हाइपो लीवर इज रीमा कार्पस पेपो, तो हाइपो का मतलब यही हो गया हिपेटिकोप्सिडा, लीवर का मतलब लीवर वार्ड्स। अब रीमा का मतलब आर आई, तो रिक्सिया, मा का मतलब मार्केंसिया, ठीक है, कार्पस का मतलब स्फीरोकार्पस, पी पेपो लिखा तो पी ई से पेलिया और पीओ से पोरेला, राइट। अब अगला है हॉर्नवर्ट्स, दूसरा क्लास का, कौन कौन से पौधे इसमें आते हैं। इसमें ट्रिक बनाया गया एंथोहॉर्न इज नोटोमेगा डेंड्रो, एंथोहॉर्न इज नोटोमेगा डेंड्रो। तो यहाँ पर एंथो का मतलब एंथोसिरोप्सिडा, और एंथो से एक पौधा आएगा एंथो, एंथो यहाँ पर लिखिएगा एंथो, एंथोहार्निज नोटोमेगा, एंथो का मतलब हो जाएगा एंथोसिरोप्सिडा, और दूसरा एंथो का मतलब एंथोसिरोस, एक प्लांट का नाम है, ठीक है। हॉर्न का मतलब हॉर्नवर्ट्स, और एक प्लांट इसका उदाहरण आता है नोटोथाइलस मेगा से मेगासिरोस, और डेंड्रो से डेंड्रोसिरोस, राइट। तीसरा है ब्रायोप्सिडा या मॉसेस, इसका ट्रिक है मास ब्रायो इज पॉलीफोनम, मास ब्रायो इज पॉलीफोनम। मास का मतलब मॉसेस हो गया, ब्रायो का मतलब ब्रायोप्सिडा। इसमें पौधे कौन कौन से आते हैं? पॉली का मतलब
पॉलीट्राइकम और फूनम। तो दो प्लांट इसमें, फू से फ्यूनेरिया और नम से स्फेग्नम। तो उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा और इसी तरह हर चैप्टर का जो वर्गीकरण है, ठीक है, अगली क्लास में आपको इसी तरह ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।